हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। मानता हूँ कि 2-4 दिन से कक्षाएं नहीं आ पा रही है लाइव ही। उस दिन आपको पता है आपके सामने लाइव बंद हुई थी और उसके बाद में लाइव हो ही नहीं पा रहा। तो दिक्कतें तो बहुत सारी है, लेकिन दिक्कतों से हम लोग कहाँ घबराने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कौन से क्लास वाले हैं? प्रबोध क्लासेस वाले हैं। तो आज जो है हम लोग वही महा मैराथन आपके लिए लेके आए हैं। 50 प्रश्न हैं, लेकिन ये 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इन 50 प्रश्नों में आपको पता है जो सीईटी ग्रेजुएशन और 10+2 है, आप लोग अगर पहले की परीक्षाओं का अनुपात लगा के देखें तो वहां से हिस्ट्री कल्चर के लगभग 30-32 प्रश्न आते हैं। वहीं साइंस के भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। हम लोग तो अभी हिस्ट्री कल्चर की बात करते हैं। तो यहाँ आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? इतिहास का। ठीक है। तो इतिहास का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इस इतिहास के टॉपिक में सभी टॉपिक्स के लगभग लगभग मैं यहाँ पे आपके सामने जो है वो प्रश्न लेके आऊंगा। लेकिन एक चीज का आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना है, पैसों से नहीं करना है। आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। देखो, अगर इनमें से प्रश्न आपके मिल जाते हैं तो मेरा काम यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन काम आपका शुरू हो जाता है कि आप लोग जो है मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप के नंबर भी आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है वो कमियां देखने को मिलती है कि व्हाट्सएप से वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसका भी आपके लिए सॉल्यूशन में लेके आ जाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की कक्षा का बिना किसी देरी के। कक्षा का समय उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है लाइव में, और बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग भी कुछ मुझे सिखाते हो और मैं भी कई चीजें आपको सिखा देता हूँ। तो आज की अपनी कक्षा में अपना पहला प्रश्न आपके बीच में आने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना। मैं हो सकता है इसको कक्षा को प्राइम कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइव क्लास ही चल रही है। तो आपके सामने ये अपना पहला प्रश्न है। ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? और ये प्रश्न आपके पूछा गया था, आपको पता है कहाँ? RS 2013 में। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कौन देगा ये कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन हमारा पहला जो ऑप्शन है, हम्म, तो अपना पहला जो ऑप्शन है वो है AMR मुगल, ओरिल स्टेन, हरमन कोइट्स, VN आसोपा। तो ये जो है ना, ये हम लोग किस में कर रहे हैं? लाइव ही मान लीजिए। आप लोग प्राइम करने की कोशिश करेंगे, है ना? अगर प्राइम नहीं हुआ तो लाइव भी मान सकते हो, लाइव ही मान लीजिए। आप लोग बस इन प्रश्नों के उत्तर देते रहना, तो आपको लगेगा इससे, है ना? तो मैं आपको उतना टाइम भी दूंगा। ठीक है। तो कल से या परसों से हम लोग लाइव भी स्टार्ट कर देंगे, उसमें हम लोग 50-50 प्रश्न हर एक सब्जेक्ट के भी करने वाले हैं। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से, है ना? और फ्री पढ़ने का एक मजा होता है। देखो, हम हमारे टाइम में कोई फ्री हमें नहीं पढ़ाता था, इतने यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं होते थे। आज आपके सामने बहुत सारे गुरुजन आपके सामने लाइव क्लासेस लेके आते हैं। हमारा थोड़ा छोटा सेटअप है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा ना, वो होगा ओरेल स्टेन। क्या? ओरेल स्टेन। अब ओरेल स्टेन के बारे में जो है वो एक ध्यान रखना, ये जो सर्वेक्षण कार्य था ना, कौन सा कार्य? सर्वेक्षण कार्य था। सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण कार्य आपको अगर डेट पूछ ले तो अप्रैल में हुआ था। अप्रैल दो सॉरी, एक मिनट, अप्रैल 1942। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है? अप्रैल 1942 ध्यान रखना। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, लाइव में मुझे भी बहुत मजा आता है क्योंकि आप लोगों की बातें सुनने को मिलती है, लेकिन आज हम लोग जो है सीधे सीधे प्रश्नों की ओर ही देखेंगे। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर आपको लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके 2023 में जब परीक्षा हुई थी, कौन सी? ग्रेड थर्ड में जो परीक्षा हुई थी ना, आपके ग्रेड थर्ड उर्दू में ये परीक्षा हुई थी, ग्रेड थर्ड उर्दू में। तो 28/2/2023 को ये परीक्षा हुई थी। अब इसके जो ऑप्शन है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूँ, और इनको है ना थोड़ी सी 2 की स्पीड करके देख लेना, ताकि जल्दी जल्दी आपके दिमाग में आ जाए। बस आपको सुनना है चीजों को, है ना? तो बागोर, रंगमहल, कालीबंगा या गिलुंड? तो आप लोग आंसर क्या देंगे इसका? कालीबंगा। क्या आंसर देंगे? कालीबंगा। ठीक है। तो कालीबंगा के बारे में ये पता होना चाहिए कि अमलानंद घोष ने जो है वो इसकी खोज की थी, है ना? ठीक है। और बहुत सारी बातें, काले रंग की चूड़ियां, है ना? मातृ देवी की मरण मूर्ति, ठीक है ना? उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मिली है हम लोगों को, है ना? रक्षा, दोहरी रक्षा प्राचीर,
ठीक है। और यहाँ पे जो है 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, ये हम लोगों ने पहले बहुत सारी कक्षाओं में पढ़ा है, तो थोड़ा सा डिटेल कम है ना। अब देखो यहाँ पे प्रश्न है, अभी अभी मैंने पूछा था, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया। और ये आपके देखो कौन कौन सी जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। ये वनपाल में पूछा गया, अभी अभी लेटेस्ट वनपाल हुआ था ना 2022, है ना, उसमें पूछा गया। ये 2007 में ईओ की परीक्षा होती है, उसमें जेएन की परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। और सेकंड ग्रेड हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, देखो एक ही प्रश्न, है ना, ये 2011 में हुआ था ना, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इस इन प्रश्नों के आंसर आप लोग जो है ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना। पहला ऑप्शन क्या देख रहा है, बीबी लाल, है ना, बीके थापर और एमडी खर्रे और अमलानंद घोष। तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शनों में से आप लोग कौन सा सही देंगे, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या 4 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जो है ध्यान रखने हैं। चलो एक बड़ा प्रश्न और एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए, कि किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था। अभिकरण मतलब कि कोई संस्था, है ना, उस वो संस्था का नाम बताइए जिसने जो है कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था, ये आपको बताना है। अब यहाँ पे अपने पास पहला जो ऑप्शन आएगा वो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग आएगा, दूसरा जो ऑप्शन आएगा वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, और तीसरा ऑप्शन कौन सा आ जाता है, ये अपने आपके डेक्कन कॉलेज पुणे, और चौथा ऑप्शन आ जाता है आपके आपके कौन सा, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। चलो इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो इसका आंसर जो है आपको ये पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या पता होना चाहिए आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली जो है, इन्होंने तो इसके सर्वेक्षण का जो है उत्खनन का कार्य जो है वो संभाला था, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए इसके जो महानिदेशक है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि 1961 से लेके 1969 के बीच में तो इसका उत्खनन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग थे, एक तो बीबी लाल थे, आपको दिख रहा हो ना, बीबी लाल, एक मिनट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाँ? बीबी लाल था, और कौन थे, बीबी लाल थे, और बीके थापर थे, यहाँ लिख देता हूँ बीके थापर, ठीक है। उसके अलावा एम डी खर्रे थे, एम डी खर्रे। उसके अलावा एसपी श्रीवास्तव थे। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, एसपी जैन नहीं थे यहाँ पे, है ना, वास्तव, ठीक है। चले तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो ये इस प्रश्न का आंसर कौन देगा, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। कौन कौन से कथन है, ये आपके 2021 में कब आया हुआ है, आपके आर एस 2021 में ये आया हुआ है। अब देखो आर एस 2021 जैसे परीक्षाओं में अगर ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम कौन होते हैं भाई इन प्रश्नों को छोड़ने वाले, हमको तो इन प्रश्नों को करना चाहिए, है कि नहीं, है ना। तो चले अगले प्रश्न की ओर, मतलब सॉरी इस प्रश्न के उत्तर की ओर। तो आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्या, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे क्या, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, और यहाँ से लाल काले रंग के मृदबाण मिले थे जिन्हें गोरे और काले कहा, है ना। और इनकी जो जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई थी, ठीक है। तो यहाँ इन प्रश्नों में से कौन कौन सा था, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ताम्र का व्यवसाय करते थे, ठीक है, इसलिए तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं था, यहाँ पे चावल भी मिले हैं, ठीक है। उसके बावजूद आपको ये पता होना चाहिए, सही सही कथन के बारे में चयन करना अपन को। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ लाल काले मृदबान मिले थे, गोरे और काले, है ना, लाल काले, और इन्हें क्या बोलते थे, गोरे और काले खोटे, ऐसे कुछ भी बोला जाता था ना, मृदबान थे, है ना, लाल काले मृदबान, ठीक है। तो यहाँ पे 1 3 और 4 सही हो जाएगा, है कि नहीं। चले अगले प्रश्न की ओर। देखो मैं लाइव नहीं हूं ना, तो मुझे बहुत गलत लग रहा है, लेकिन लाइव अगर आप लोग दिलाना चाहते हो, लाइव अगर हम लोग आना चाहते हैं, तो आप लोग एक तो कमेंट कर देना, एक अपने लाइक कर देना, और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पैसे नहीं मांग रहा हूँ भाई, है ना, क्योंकि अभी जो है लाइव का यहाँ सेटअप, ये सच बताऊं ना, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, जयपुर जैसे सिटी में नेटवर्क नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बजट बढ़ाया जाए हमारे सेटअप का, और बजट बढ़ा के जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वाईफाई की सुविधा यहाँ पे करवाई जाए, है ना। अभी तक नहीं थी भाई हमारे पास, थोड़ा छोटा चैनल अपना, है ना।
ठीक है। बात करें, आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? आहड़ को ताम्रवर्ती नाम से क्यों जाना जाता है? क्या बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण यहाँ पे मिले थे? क्या घर बनाने के लिए धूप में पकी ईंटों का उपयोग किया जाता था? जली हुई ईंट का निर्माण पाया गया है। और अर्थव्यवस्था शिकार और पशुपालन पर आधारित था। और ये प्रश्न आपके कब पूछा गया था? आपके ईओआरओ परीक्षा हुई थी ना, और अभी भी उस परीक्षा पे आपको पता है संचय चल रहा है ना। ईओआरओ परीक्षा ये आपके 14/5/2023 को हुई थी, और इस परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कि यहाँ जो है तांबे, बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले थे, इसीलिए तो इसको ताम्रवर्ती बोलेंगे भाई। तांबा मिला तभी तो क्या बोलेंगे, ताम्रवर्ती, है कि नहीं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का साधन था, अभी भी अपने बात की, वो भी क्या था, आपको पता होना चाहिए कि तांबे के जो धातु के बर्तन है वो बनाना। और उसके अलावा एक और चीज क्या पता होनी चाहिए, जो आहड़ है इसको कौन सी सभ्यता बोलते हैं, बनास सभ्यता बोलते हैं, यानी कि हमारे उदयपुर के आसपास की है। उसके साथ ही एक और सभ्यता आ जाती है बालातल, वो भी आसपास की है। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि बनास जो सभ्यता है, वो बनास सभ्यता वास्तव में ऐसी सभ्यता है, और इस सभ्यता को जो है ना ताम्रवर्ती सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण मिलते हैं, और यहाँ पे चावल भी मिले थे, यानी चावल की खेती भी होती थी। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो बड़ा बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, और ये प्रश्न आपके कहाँ पे पूछा गया था, थर्ड ग्रेड टीचर में 2009 में पेपर हुआ था। फिर उसके बाद में सेकंड ग्रेड में एक पेपर हुआ था मैथ का, और इस मैथ के पेपर में आपके जो है वो 2011 में प्रश्न पूछा गया था। अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं, और इस प्रश्न में जो है क्या लिखा हुआ है, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है। बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक क्या खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए गए हुए पैनल से बना हुआ है। यह कहाँ स्थित है, ये पूछा है। और ये कब पूछा था, आपके राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें। उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर उसमें पूछा गया था, है ना। तो आपको पता होना चाहिए इस प्रश्न के बारे में। अब इस प्रश्न में ऑप्शन क्या कौन से, बेराट में, तिलवाड़ा, ओजियाना और सोती। अब इस प्रश्न का तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है बेराट, क्योंकि बेराट में बीजक की पहाड़ी, यहाँ पे भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, है ना। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वर्ण मंजूषा है ना, वो मिली थी। ये सब चीजें आपको पता होगी। और इस जो बेराट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विराट नगर बोलते हैं, विराट नगर भी बोलते हैं ना, है कि नहीं। और यहाँ आपने पता है कि जो पांडवों ने जो अज्ञातवास निकाला था, वो यही निकाला था, है कि नहीं, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा छठ की जो चौदस हुई थी, छठ की चौदस, वो भी यही हुई थी, है ना, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आपके कोटपुतली और बहरौड़ जिला, अभी नया जिला बनाना, तो नए जिले अब जैसे हो सकता है कि जो जिले हैं वो खत्म हो जाएं, लेकिन अभी हमको ये पता होना चाहिए कि कोटपुतली बहरौड़ जिले में ये जो है होनी है। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न इसी संबंधित, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेराट की बात कर रहा है स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। अब यहाँ पे क्या मिला था, अशोक का शिलालेख मिला था। तो इस प्रश्न से हमें जो है वो पता चल गया, और ये कैप्टन बर्ट था, और कैप्टन बर्ट ने जो शिलालेख खोजा था उसे हम लोगों ने भाम्ब्रू शिलालेख कहा। क्या कहा, भाम्ब्रू, भाम्ब्रू। अपनी हिंदी भी कमजोर है ना, और अपनी शिलालेख, और अपनी जो है इंग्लिश भी कमजोर है। ठीक है, और बस ये आर्ट एंड कल्चर तो थोड़ी ठीक है ना, है कि नहीं। तो इसके बारे में पता होना चाहिए। कर्नल जेम्स डॉड को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ, राजस्थान के इतिहास की खोज ही इसने की थी, है कि नहीं, हाँ। ठीक है, आगे बात करें। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को ऐसे ही हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ेंगे भाई, हाँ, जब प्रबोध क्लासेस साथ में हैं तो फिर क्यों छोड़ेंगे इस प्रश्न को, बताओ, है ना। बेराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, ये बेराट की बात कर रहा है, यानी फिर से बेराट से प्रश्न है। अब देखो बेराट से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और आगामी परीक्षाओं में भी पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, है कि नहीं, है। तो इसके बारे में ये पता होना चाहिए। यहाँ एक तो बेराट तो इसने बोला ही है, तो बेराट के साथ साथ जो है ना लालसोट, ये कहाँ पे है, दौसा में, फिर शेरगढ़ और नगरी, ये चार के बारे में पता होना चाहिए। यही प्रमुख
बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है भाई, कौन कौन से? बेरहाट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। अरे यार इतना पढ़ते हो, मुझे पता है लाइव में अभी है ना, लाइव आ जाते हैं ना तो बहुत सारे सुमी जीरे बहुत सारे स्टूडेंट आते रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आंसर देते रहते हैं, मुझे तो प्रश्न बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो मेरे जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है कि नहीं? और अगर आप भी मल्टी टैलेंटेड हो तो क्या करोगे? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है कि नहीं? है, भूल जाओगे फिर, नहीं तो अभी कर दो, है ना, फटाफट से। चले इस प्रश्न की ओर। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? कौन सा बोल रहा है? कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है? वल्लभनगर तहसील की बात कर रहा है। अब कौन सा है? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, है ना, बालातल के बारे में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बालातल आ जाएगा, है कि नहीं? मैंने अभी क्या बोला था कि आहड़ बनास संस्कृति के पास में जो पुरातात्विक स्थल है ना, वो कौन सा है? बालातल है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना भाई। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है प्रश्न। कहाँ? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, जिसपे भी संख्या है। अरे भाई राजस्थान में ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं है जिसपे संशय नहीं है। और आपको पता है कि आरपीएससी और आरएसएस भी जब पेपर बना रही है, और वही पेपर बनाने वाले ही अपने घर पे अपने बच्चों को पेपर ले जाके दे रहे हैं, तो फिर इससे बड़ा क्या दिक्कत? अपने को दिक्कत ही है ना, तो फायदा तो कुछ है नहीं। लेकिन हम लोगों को मेहनत पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरे नजर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करके लगे हैं, और वास्तव में जो मेहनत करके लगता है ना, उसका मजा कुछ और होता है ना। अगर आप लोग मेहनत करोगे ना तो आपकी सीट को कोई नहीं खा सकता। अरे ये पेपर चोर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, एक सीट ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज बताऊं आपको, कि आप अगर आपकी मेहनत पे आपको भरोसा है तो आपकी जिंदगी में आप सक्सेसफुल हो। क्या हो? सक्सेसफुल, है ना। नाम सुना ना बागेश्वर धाम का? ये आपने रील देखी होगी, मैंने भी देखी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करें। चलो आ जाओ। कौन सा अभिलेख महाराणा खुंबा के लेखन पर प्रकाश डालता है? महाराणा खुंबा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला कौन सा अभिलेख है? अब ये प्रश्न आपके आरएस में पूछा गया। कहा? आरएस और वन रक्षक 12/12/2022, है ना, ये दोनों, यानी कि अभी लेटेस्ट आया हुआ है ये प्रश्न, तो 2 साल पहले आ चुका है, तो 2 साल बाद में भी तो आ सकता है ना, है कि नहीं? और ये प्रश्न अगर छप जाए तो फिर मुझे बोलना मत आप, है ना, ऐसा मत बोलना कि मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी थी सर, है ना। अब फिर बाद में देखोगे, फिर पछताओगे। अब पछताई होत कब जा, जब क्या, चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इसीलिए पछताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा ये आपको पता होना चाहिए। आपने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के बारे में सुना है क्या? 1460, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। इसी को तो, इसी अभिलेख को तो क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति अभिलेख 1460, है ना। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। चले, चलो आ जाओ। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज्य चिन्ह धारण करने करके युद्ध जारी रखा था? किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? भाई खानवा, आपको पता है राणा सांगा के जो है वो आपके जो है बहुत सारे घाव लग गए थे, और घाव लगने के बाद आपको ये तो पता होना चाहिए कि उसकी जगह जो है आपके किसने, आपके झाला अज्जा जो थे, झाला अज्जा ने जो है वो आपके क्या किया था? युद्ध को जारी रखा था। तो इस प्रश्न का तो आंसर आराम से आप लोग दे सकते हो, है कि नहीं? चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो भाई, चलो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? ये फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें फर्स्ट पेपर आता है जीके का, और इस जीके के प्रश्न में 17/10/2022 को ये पेपर हुआ था, और इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था। अब ये 2 साल पहले आ चुका, तो क्यों नहीं आ सकता इस साल? आ सकता है ना। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताओ? है, अच्छा, राणा रतन सिंह का नाम सुना है ना? राणा रतन सिंह, और राणा रतन सिंह के बाद में कौन बना था? राणा विक्रमादित्य सेकंड। ठीक है, राणा विक्रमादित्य बना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। और ये राणा उदय सिंह तो आपको पता है कौन है? हाँ, ये राणा उदय सिंह तो आपके महाराणा प्रताप के पिता है, तो आज आगे की बात है। और राणा राज सिंह तो उनके बाद की बात है। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, है कि नहीं?
चलो इस प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 1572 में गुजरात अभियान के लिए जाते समय बागौर से अकबर ने महाराणा प्रताप से सुलह वार्ता हेतु किसे भेजा था? भाई इन्होंने जो है 4 आपके जो है वो प्रस्ताव भेजे थे, युद्ध शांति प्रस्ताव, और ये चारों प्रस्तावकों के नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्न जब आपको पूछ लेंगे तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ऊपर ऊपर दिया हुआ राजा गोपाल, जलाल का कोरची, शाह कुलीन शाह खान और बहादुर खान, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो है इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो जाएगा? जलाल खान कोरची। क्या हो जाएगा? जलाल खान कोरची। तो ये तो आप लोग ध्यान रख लोगे जब 1572 की बात है। तो ये जलाल खान कोरची ही सबसे पहले आया था, नवंबर में आया था। कब आया था? नवंबर में, नवंबर आपके 1572 में, ठीक है। अब उसके बाद में आया आपने मान सिंह, ये आपके जून में आया था। कब आया था? जून में, और ये आया था लगभग 1573 में। उसके बाद आया भगवंत सिंह, ठीक है, ये मान सिंह जी थे। और मान सिंह से जो महाराणा प्रताप है ना वो मिले ही नहीं थे, है ना। मान सिंह जी कौन नहीं मिला था? महाराणा प्रताप नहीं मिला था। और उसके बाद में आए कौन? कौन आए आपके? भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। अरे भगवंत सिंह ही आपके कौन है? भगवंत सिंह जी, भगवंत दास जी, सॉरी, भगवंत दास जी। और ये भगवंत दास जी जो है वो आपके किसके पिता है? भगवंत दास जी, भगवंत दास जी जो है वो आपके मान सिंह जी के पिता है, तो उनको भेजा गया। फिर ये 1500 कब आए? आपके 1573 में आए ये भी, ठीक है। उसके बाद आपके दिसंबर में कौन आए? दिसंबर में, दिसंबर में जो है वो आपके टोडरमल आए। लेकिन महाराणा प्रताप एक से भी टस से मस नहीं हुए। क्या नहीं हुए? टस से मस एक से भी नहीं हुए। तो आपको पता चल गया होगा, ये देखो टोडरमल, ठीक है। तो चारों के बारे में पता होना चाहिए। ये सबसे पहले कौन आया? जलाल का कोरची। फिर उसके बाद में मान सिंह प्रथम, सॉरी मान सिंह जून में आया। ये आपके किसका पुत्र था? भगवंत सिंह का, ठीक है। ये राजकुमार था तो अमर सिंह को भेजा इन्होंने। फिर अमर सिंह के आपस में थोड़ा सा झड़प भी हो गई थी। फिर उसके बाद दिसंबर में कौन आया? टोडरमल। तो ये भी 1573 में आया, 1573 में आया और 1573 में आया। और जो जलाल का कोरची है वो कब आया था? 1572 में। तो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल प्रबोध क्लासेस में मिल जाएगी भाई। फिर ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है? ये जेल प्रहरी में आया था 2018 में, सिर्फ फर्स्ट का पेपर हुआ था। और इसका आपको पता होना चाहिए कि ये मुंतखब उत तवारिख, मुंतखब उत तवारिख जो है वो इसकी एक किताब थी जिसमें जो है हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल जो है वो इसके ग्रंथ के अंदर जो है वो बदायूनी ने लिखा था, ठीक है। बदायूनी बहुत खराब आदमी था भाई, है ना, ठीक है। और हिंदुओं को जो है खापिर बोलते थे, है ना, ये पता है ना। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था, ठीक है। ये राज सिंह वाली बात आ गई। अब राज सिंह के बारे में ये सब कथन हो सकता है कि थोड़े बहुत सच्चे हो, लेकिन प्रमुख कारण क्या था? ये प्रमुख कारण क्या था? सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में लाना, ये सब तो ये करेगा। कटु आदमी है, कुटिल है पूरा, है ना। उसके बाद राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, और वो भी किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद राणा राज सिंह द्वारा जो है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वहां पे जो मंदिर थे उन मंदिरों में जो है मंदिरों में का निर्माण स्टार्ट कर दिया था, और बहुत सारे काम इन्होंने किए थे हिंदुओं के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये औरंगजेब वाला हो जाएगा। कौन सा? औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना, ये मुख्य कारण था, ठीक है। ये ही आंसर की में मानना है, बाकी सब तो कारण तो थे, है ना। अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक सह उथल पुथल कर दी? अब देखो ये लड़कियां ना, ये लड़कियां बहुत कुछ करवा देती है ना। ये कृष्णा कुमारी थी। अभी कृष्णा कुमारी आपको पता है ना, ये भीम सिंह की पुत्री थी। किसकी? भीम सिंह की, भीम सिंह की पुत्री थी, ठीक है। भीम सिंह की पुत्री थी, और भीम सिंह की ये पुत्री होने के, ये उदयपुर के भीम सिंह की पुत्री थी। और इनकी जो सगाई हुई थी ना, किसकी? कृष्णा कुमारी की, ये सगाई भी भीम सिंह के साथ हुई थी, भीम सिंह। और ये भीम सिंह कहाँ का था? ये मारवाड़ का था। अब ये मारवाड़ के भीम सिंह के साथ हुई थी सगाई, और इसकी पुत्री का नाम क्या होगा? कृष्णा कुमारी, ठीक है। अब इनकी जो है डेथ हो जाती है, किनकी? इनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ हो जाती है तो फिर ये भीम सिंह क्या करता है? भीम सिंह जो है ये क्या करता है? ये भीम सिंह अपनी पुत्री की शादी किससे करवा देता है? आपके जगत सिंह सेकंड से। किससे? जगत सिंह
सेकंड से करवा देता है। अब ये जगत सिंह सेकंड से इसकी शादी हो जो सॉरी सगाई हो जाती है, तो मान सिंह जो राठौड़ है, मान सिंह राठौड़, आपके मान सिंह राठौड़ होते हैं, मान सिंह राठौड़, ये मान सिंह राठौड़ जो है ये बोलते हैं नहीं भाई, कैसे कैसे करा दोगे शादी, ये हमारे ठिकाने में मारवाड़ में हुई है, ये मारवाड़ के थे। तो इन इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हो जाता है, ऐसे कैसे सगाई कर लोगे, तो ये युद्ध हो जाता है। फिर यहाँ पे जगत सिंह सेकंड क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, गिंगोली का युद्ध बोलते हैं। ये तो पता होगा ना, अब तो याद आ गया, गिंगोली का युद्ध। तो इतनी सारी चीजें मैंने बता दी आपको, अब मैं हट जाता हूँ आगे से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो पिता थे उदयपुर रियासत के, उदयपुर रियासत के महाराणा भीम सिंह थे। भीम सिंह की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और इनकी पहले सगाई हुई थी आपके भीम सिंह मारवाड़ से। ठीक है, अब ये इनकी डेथ होने के बाद जो इनकी सगाई है, कौन, भीम सिंह की, भीम सिंह जो है वो कृष्णा कुमारी की सगाई किससे करा देता है, आपके जगत सिंह सेकंड से, जयपुर के आपके राजा से। अब इन यहाँ जो है कसर पड़ जाती है किसके, मान सिंह राठौड़ के, और यहाँ जो है युद्ध होता है, इसे गिंगोली का युद्ध कहते हैं। क्या, गिंगोली का, पाली के पास में होता है गिंगोली का युद्ध। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए आपको। चलो, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है, किसका कहा है, दीवान क्या होता है, एक एक प्रकार से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुनीम। तो मुनीम किसके है ये मेवाड़ के शासक, बताओ, ऋषभ दास जी के, चारभुजानाथ जी के, श्रीनाथ जी के, या फिर एकलिंग नाथ जी के। तो आपने सुना होगा कि एकलिंग दीवान खटे, दीवान मतलब कि महाराणा प्रताप को एकलिंग दीवान बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, अब एकलिंग नाथ जी जो है वो यहाँ के जो है राजा थे, तो इन्हीं को राजा मान के जो है यहाँ के जितने राजा है ना वो क्या करते थे, राज्य करते थे। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एकलिंग नाथ जी हो जाएगा, है ना। वहीं आपके श्रीनाथ जी, चारभुजा नाथ जी, ये ऋषभ देव जी, ये सब उधर के मंदिर है, ये तो पता ना। और ये पता होना चाहिए कि ये आपके क्या है, कुल देवता है, मेवाड़ के कुल देवता। और कुल देवी पूछ ले तो, कुल देवी, मेवाड़ की कुल देवी, तो मेवाड़ की कुल देवी अगर पूछ ले तो क्या बोलोगे, बाण माता, बाण माता। ठीक है, राइटिंग तो वही डॉक्टर वाली आती है भाई, साइंस के सब्जेक्ट से हम लोग। ठीक है, उसके बाद बात करें, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ राज्य वाक्य क्या है। तो राज्य वाक्य जो है वो मैं बोल के बता देता हूँ, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और राजध्वज क्या है, राजध्वज आपके उगता हुआ सूरज और धनुष बाण है। तो आपको बता दूं मैं एक बार फिर से कि ये जो एकलिंग नाथ जी ये तो क्या है, कुल देवता, फिर कुल देवी कौन है, बाण माता, दिख रहा है ना, बाण माता। फिर राज्य वाक्य की बात करें तो जो आपके जो है क्या बोल सकते हैं, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिही राखे करतार। और आपके राज्य ध्वज में जो है वो कौन कौन है, उगता हुआ सूरज और बाण है, हाँ, तीर कमान है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बात करें आगे अगले प्रश्न की। ठीक है, जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में विद्याधर कौन था, विद्याधर कौन था, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपके जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबार में कौन था, विद्याधर कौन था, विद्याधर नाम का आपके जो है वो एक मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ, तो विद्याधर नाम का क्या था एक, बताओ, है आपके वास्तु शास्त्री था। और विद्याधर नगर नाम सुना है क्या आपने, विद्याधर नगर, विद्याधर नगर इसी जो विद्याधर है उसके नाम पे है। तो जयपुर के संस्थापक थे सवाई जयसिंह, और इनके दरबार में एक विद्वान था विद्याधर। और ये जो है ना ये एक प्रकार का वास्तु शास्त्री था, वास्तु शास्त्री था, यानी कि जो जयपुर है ना वो इसी ने बसाया था, जयपुर की किस प्रकार से बनावट होनी चाहिए। और ये बंगाली बाबा था भाई, बंगाल का था, है ना। तो ये विद्याधर भट्टाचार्य पूरा नाम है इसका, ये आपको पता होना चाहिए। जयपुर का नक्शा भी इसने बनाया था। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न क्या आ जाता है, 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5,000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था, ये भी जयपुर से प्रश्न है, RS 2007। तो भगवान दास जी को हालांकि 5,000 का मनसब था, लेकिन 1585-86 की बात करूं तो यहाँ पे जो मान सिंह जी है ना उनको था 5,000 का मनसब। फिर बाद में इन्होंने जो है वो आपके कहाँ की विजय की थी, कहाँ की विजय की थी, काबुल की विजय। और एक काबुल की विजय के दौरान इसका जो मनसब था वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 7,000 कर दिया। तो यहाँ प्रश्न में चगना नहीं है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, मान सिंह ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का आंसर मान सिंह होगा। फिर यहाँ पे इनके पुत्र है शाहजहां, है शाहजहां, शाहजहां। अब इसने इसने क्या किया, इसका मनसब फिर से कम कर दिया।
ठीक है, तो ऐसा चलता था भाई, है ना। तो अलग अलग नीति का अलग अलग राजा था। वैसे आजकल जो है अपने पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताया गया, हालांकि महान था या नहीं था, है ना, वो तो हम लोग जो है चर्चा का विषय बन सकता है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। इसको करने के लिए विवश करने वाला शासक कौन था? ये भी कहां से? अपने जयपुर से प्रश्न है। ये आपके 3 एग्जाम में आया हुआ। कौन कौन से में? एक तो देखो ये सबसे पहले, ये आपके किस में आया हुआ? पटवार 2011 में। किसमें? पटवार 2011 में। फिर बात करें जेल प्रहरी 2017 में भी आया हुआ। फिर बात करें ये आपके स्कूल व्याख्याता में भी आया हुआ 2020 में। तो ये 3 बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये प्रश्न ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए मिर्जा राजा जयसिंह है ना, मिर्जा राजा, और मिर्जा की उपाधि भी इनको मिली थी। ठीक है, तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है, ये मिर्जा राजा जयसिंह ही तो पुरंदर की संधि करते हैं, है ना। पुरंदर की संधि यही तो करते हैं। ठीक है, ये 1621 से 1667 तक इनका कार्यकाल रहा, और उसमें इन्होंने काम किया 1665 में आपके पुरंदर की संधि का। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 1459 में मारवाड़ के राठौड़ राव जोधा ने किस स्थान पर जोधपुर शहर की नींव रखी? ठीक है, देखो इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है, और ये प्रश्न आपको बता दो ताजा ताजा आया हुआ है। ठीक है, आपके 19/6/2024 को ये प्रश्न आया हुआ है। आपके संग्रहालय अध्यक्ष जो होता है ना, म्यूजियम म्यूजियम के जो आपके जो क्या बोलते हैं संग्रहालय अध्यक्ष को? हम तो संग्रहालय अध्यक्ष ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये म्यूजियम वाला जो होता है ना, उस पेपर हुआ था, तो इस पेपर में आपके 19 से 2024 में आया था भाई। और इस प्रश्न का उत्तर दे दोगे ना तो मान जाऊंगा मैं। तो ये आपके मंडोर से 6 मील उत्तर की, सॉरी दक्षिण की साइड में, है ना। मंडोर से 6 मील दक्षिण की साइड में जो है वो बसाया था किसने? मारवाड़ के राव जोधा ने। किसको? जोधपुर शहर को। ठीक है, 1459 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट। अब राव गंगा पितृहंता वाला क्वेश्चन आ गया, है ना। अब ये देखो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया, 2 परीक्षाओं में तो मैंने लिखा है यहाँ पे, और भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पितृहंता के बारे में पूछा गया है कि मारवाड़ का पितृहंता कौन था। ठीक है, तो राव गंगा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो ये इनके पुत्र थे, किसके? मालदेव के, सॉरी मालदेव इनके पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे इनके, बड़े बड़े पुत्र थे, है ना। और इन्होंने जो है वो राव गंगा को मार दिया। किसको? राव गंगा को। और खुद कहाँ पे बैठ गया? गद्दी पे बैठ गया। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1532 से आपके 1562 तक था। कब था? 1532 से 1562। ठीक है, उसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके 5 दिसंबर में, 5 दिसंबर 1511 में। ठीक है, उसके बाद जन्म जन्म लिख देता हूँ ना, एक मिनट। मैं जल्दबाजी में लिखता हूँ ना तो थोड़ा सही नहीं लिखा जाता अभी यार। जन्म। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि पितृहंता है ये। और इन्होंने जो है मारा कब था? ये आपके 21 मई 19 सॉरी 1532 में, 21 मई 1532 में, इस टाइम में जो है इन्होंने किसको मार दिया? राव गंगा को। ठीक है, और इसको वो क्या बोलते हैं? हसमत वाला राजा, हसमत वाला राजा। और भोला बिसरा राजा कौन बोलता है? और मारवाड़ का प्रताप भी किसे कहते हैं? चंद्रसेन को। और भोला बिसरा राजा भी किसको बोलते हैं? चंद्रसेन को। तो ये दोनों ध्यान रखना आप लोग, है ना। चलिए अगले प्रश्न को, चंद्रसेन से बात कर रहे थे ना, तो ये लो चंद्रसेन वाला प्रश्न आ गया। अभी चंद्रसेन का क्या प्रश्न है ये आप लोग जो है ध्यान से देखो। चंद्रसेन के बारे में क्या लिखा हुआ है? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोह कर दिया था चंद्रसेन ने। तो इसके विद्रोही होने पे जो है अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसको भेजा था? अब देखो यहाँ पे जो है ना मेन शासक जो आपके सेनापति था ना, वो सेनापति तो कौन था? सेनापति तो यहाँ पे जो है शाह कुली खा था। कौन था? शाह कुली खा। अब ये शाह कुली खा है ना, ये किसको किसको लेके आया था? ये 3 जनों को लेके आया था। अब 3 जने कौन कौन से? एक तो जगत सिंह जी को उठा लाया। और एक किसको उठा लाया? ये आपके एक उठा लाया केशव दास को। एक मिनट। हम्म, तो एक ही उठा लाया किसको? केशव दास जी को। केशव दास जी का नाम सुना? केशव दास जी मेड़तिया। और ये एक उठा लाया आपके कल्याण मल को। ठीक है, अब मैं थोड़ा हटके फिर बता देता हूँ। तो इसका आंसर तो एक कल्याण मल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। चलो यहां से देखो, देखो शाह कुली खां तो क्या था? सेनापति। और जगत सिंह और केशवदास और कल्याणमल कौन से? अपने बीकानेर वाले। तो इन्होंने ही तो आपके जो है वो यहाँ पे जो है चंद्रसेन के साथ युद्ध करने की कोशिश की थी। और चंद्रसेन उस टाइम चला गया था जंगलों में, है ना। जंगलों में चला गया। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बात करें।
डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा खाया? इंपोर्टेंट है, कान का कच्चा किसको खाया है? अच्छा, आपने नाम सुना होगा ना अजीत सिंह का, और अजीत सिंह की जो धाई माँ थी वो उसको क्या बोलते हैं? गोरा दाई। एक दाई माँ और थी अपने राजस्थान में, गुजरी। और कौन सी गुजरी? पन्ना दाई, है ना? तो पन्ना दाई भी उदय सिंह की दाई माँ थी, और अजीत सिंह जी की दाई माँ कौन थी? गोरा दाई। तो ये गोरा दाई थी जिन्होंने बचाया था किसको? आपके जो है अजीत सिंह जी को। और उनके साथ एक और कौन थे? दुर्गादास जी राठौड़। तो दुर्गादास जी राठौड़ जो है उनको निकाल दिया था इन्होंने, इसलिए इसको तो क्या बोला है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा राजा बोला है। तो कान का कच्चा, दिखने में था बच्चा, लेकिन बाद में इसने बहुत बड़े बड़े कांड किए भाई। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब कब पूछा गया है? व्याख्याता 2007 में भी पूछा गया है, और आपके कॉलेज इतिहास व्याख्याता 2016 में भी, और अब सीईटी 2024 में भी पूछ सकता है। ठीक है, और आपकी ग्रेजुएशन या सीनियर सेकेंडरी कोई से भी लेवल में पूछ सकता है। उसके साथ साथ पशु परिचर का पेपर आ रहा है ना, वहां भी पूछ सकता है परिचर। उसके साथ साथ अब सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर आ रहा है, उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न का क्या आंसर आएगा, बताओ। हम्म तो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड का नाम सुना है ना? ठीक है, यही आपके जो है जोधपुर में आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को। किसने राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का करण बताया? एक होता है राजस्थान का करण, वो राजस्थान का करण कौन है? राजस्थान का करण तो कौन है? राजपूताने का करण तो राय सिंह है ना, बीकानेर वाला। और आपके जो है कहाँ का कलयुग का करण कौन है? राव लूण करण। और बिट्टू सूजा ने जो है इसको क्या बोला? आपके कलयुग का करण बोला, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति में जो है वो लोगों की क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। और राजपूताने का करण किसने बोला था? राजपूताने का जो करण है, आपके लिए प्रश्न छोड़ दूं क्या? राजपूताने का करण, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए किसको? राय सिंह को। राय सिंह कहाँ के थे? बीकानेर के। और इनको जो है वो किसने बोला था राजपूताने का करण? आपके मुंशी देवी प्रसाद का नाम सुना होगा आपने, मुंशी देवी प्रसाद। ये मुंशी देवी प्रसाद ही थे जिन्होंने इसको क्या बोला? राजपूताने का करण। अब देख लो, ये क्वेश्चन का आंसर देख लो, ये मुंशी देवी प्रसाद। ठीक है, राजपूताने का करण राय सिंह को बोला मुंशी देवी प्रसाद ने। चले आगे अगले प्रश्न को। चलो चलो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामले को निपटाने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। अब ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है उसका प्रथम चांसलर कौन था? ये कहाँ का शासक था? सबसे पहले अलवर का था, बीकानेर का था, झालावाड़ का था, या धौलपुर का था? और ये प्रश्न अभी भी पूछा गया, शिफ्ट 2 में पूछा गया राजस्थान पुलिस में 2022 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए। आपको जो है बीकानेर के शासक का नाम सुना होगा आपने, बीकानेर के शासक। इस टाइम बीकानेर के जो शासक थे वो आपके कौन थे? राय सिंह, सॉरी गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ही तो आपके जो है प्रिंसेस ऑफ, आपके चांसलर थे, प्रिंसेस ऑफ, सॉरी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के प्रथम चांसलर थे। 1961 से 1926 की बात है। नरेंद्र मंडल जो है वो यहाँ पे बना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अड़सठा, अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं ना, अड़सठा क्या है? अड़सठा क्या? एक राजा का दूसरे राज्य के साथ पत्र व्यवहार, जोधपुर राज्य के अभिलेखों का महत्वपूर्ण श्रृंखला, या फिर जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड, या फिर राजस्थान के अधिकारियों के मध्य पत्र व्यवहार? बताओ अड़सठा क्या है? अड़सठा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप लोग देंगे जल्दी से। तो आपके जयपुर राज्य के जो आपके जो है जयपुर राज्य के मध्य जो है वो पत्र व्यवहार जो है, सॉरी सॉरी, जयपुर राज्य का जो संबंधी रिकॉर्ड है वो आपके इसमें आता है अड़सठा में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, 2 बार पूछा गया है ये। असिस्टेंट अर्चिविस्ट, अर्चिविस्ट, अर्चिविस्ट सॉरी, ये 2024 में, और महिला परिवेशक में पूछा गया 2015 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित रिकॉर्ड को क्या बोलते हैं? अड़सठा, जयपुर राज्य से संबंधित। चलो इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर इससे संबंधित एक प्रश्न और बताऊंगा आपको।
मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? शंभू सिंह ने, अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने और सज्जन सिंह ने। तो यहाँ पे जो है शंभू सिंह आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। ये आपके आपको सीटी 2023 में पूछा गया शिफ्ट सेकंड में। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा शंभू सिंह ने। उसके साथ में एक और महकमा होता है, वो है इजलास खास। क्या बोलते हैं? इजलास खास। अब ये इजलास खास क्या होता है? ये सज्जन सिंह ने बनाया था इजलास खास, और महकमा खास जो है वो शंभू सिंह ने। तो ध्यान रखना इस प्रश्न का भी। चले। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी सितंबर से नवंबर 1803, अगस्त अक्टूबर 1804, जनवरी फरवरी 1804 और मार्च मई 1806। तो 1803 में तो इन्होंने की थी ये संधियां, सितंबर और नवंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सितंबर नवंबर 1803, है ना, सितंबर नवंबर 1803। तो यहाँ पे दो, एक तो सितंबर में आपको लगभग 29 सितंबर को, 29 सितंबर, है ना, 29 सितंबर 1803 को एक संधि हुई थी। और किसका किसके? रणजीत सिंह के, रणजीत सिंह और इनके साथ संधि हुई थी। वो थे कौन थे? वर्सेज नहीं लिखेंगे, संधि लिखेंगे। तो इनकी जो संधि हुई थी वो संधि किसके किसके साथ हुई थी? लॉर्ड वेलेजली। नाम सुना ना, लॉर्ड वेले जली। ठीक है, लॉर्ड वेले जली। और एक संधि हुई थी आपके नवंबर में, नवंबर 1803 में, नवंबर नवंबर। ठीक है, तो नवंबर 1803 में एक संधि हुई थी। ठीक है, ये बख्तावर सिंह के मध्य हुई थी, आपके अंग्रेजों और बख्तावर बख्तावर सिंह के मध्य। ठीक है, तो ये बात आपको होनी चाहिए बात भी। चले अगले प्रश्न को। थोड़ा सा सेट नहीं हो रहा भाई। हाँ, तो जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये तो लॉर्ड हेस्टिंग, सभी जानते हैं इसके बारे में, तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यानी 2 नंबर जो है वो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग आपने सही आंसर दे दिया इसका। ठीक है, यानी मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, अभी तो लाइव नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि अभी मैं प्रश्न पूछता ना तो आप लोग जो है वो लगातार इसका आंसर देते रहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के से सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? क्या चाहती थी? अंग्रेजों की प्रभुता का स्थापित करना चाहती थी। वो आई तो क्या थी? व्यापार करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया? राजाओं के साथ व्यवहार बनाया, व्यवहार बना के उनकी जो है सत्ता को इन्होंने छीन लिया। तो फिर उसके बाद में क्या हुए? आंदोलन हुए, है कि नहीं? अब ये प्रश्न है ना, इतनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, ये कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में, कनिष्ठ अनुदेशक में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, है ना, बहुत सारे पीएसआई में, है ना, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, ऐसे बहुत सारी आपके प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति का जो सर्वप्रथम हुआ है उदय, वो आपके कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से। नसीराबाद छावनी है, और 28 मई को हुआ था। कब? 28 मई। और सन तो कौन सा आएगा? वो 1857। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है दो थे, एक तो मेजर था, मेजर स्टो मेजर स्पोटिस स्पोटिस वुड। ठीक है, एक तो इसको, और एक यहाँ पे न्यूबरी था, न्यूबरी। ये दोनों न्यूबरी, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, और इनको जो है मार दिया था किसने? क्रांतिकारियों ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो कौन सी थी? 1857 में नसीराबाद में जो आपके विद्रोह किया था जिसने, वो कौन सी थी? 15वीं थी या 30वीं थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, ये थी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन से थे? तो ये प्रश्न भी देखो कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, ये खुद आप लोग देख सकते हो। तो तख्त सिंह का नाम सुना है क्या? तो तख्त सिंह जो थे वो यहाँ पे जो है वो कौन थे? महाराजा थे। फिर इनका युद्ध हुआ था आपके किसके साथ? बिथोड़ा का युद्ध नाम सुना ना, बिथोड़ा का युद्ध। ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह के साथ युद्ध हुआ था, वर्सेज ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हीथकोट नाम का कैप्टन भी था, कैप्टन हीथकोट। ठीक है, तो वो किसके तरफ था? आपके तख्त सिंह की तरफ, यानी अंग्रेजों की तरफ थे।
ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव सामंत ने शरण दी थी? तो यहाँ पे एक रावत थे, रावत का नाम कौन सा था? रावत जोध सिंह। तो रावत जोध सिंह जो थे, वो इन्होंने जो है किसको शरण दी थी? भीमजी चारण को शरण दी थी, है ना। भीमजी चारण को क्या दी थी? शरण दी थी। ये आपके कोठरिया जो गाँव है ना, कोठरिया, कोटरिया, कोटरिया, ये कोटरिया के क्या है? रावत है। कोटरिया के रावत थे, इन्होंने जो है वो आपके एक सामंत थे ये कोटरिया के। तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को शरण दी थी, ठीक है। किसने? आपके जोध सिंह कोटरिया ने। अब यहाँ पे पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच में होता? बडलू का युद्ध। तो यहाँ पे दो आपके राज्य थे, एक राज्य था मारवाड़, और मारवाड़ के साथ कौन सा था? आसोप। कौन सा था? मारवाड़ के साथ आसोप। तो मारवाड़ के साथ आसोप था, और इसे आसोप के कौन से थे? शिव सिंह थे। शिव सिंह थे, है ना। अब ये शिव सिंह जो थे वो हार गए थे, यहाँ पे इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और किनके साथ? मारवाड़ की जो राज्य सेना थी उसके साथ इनका युद्ध हुआ था। ये इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आपको सलुम्बर का नाम सुना होगा, सलुम्बर के सामंत थे केसरी सिंह। ये केसरी सिंह ने जो है वो किसको सहायता दी थी? आपके तात्या टोपे को सहायता दी थी। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो इस प्रश्न के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस प्रश्न के बारे में तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कैप्टन सी एल हल, सॉरी यहाँ पे सॉरी सी एल सावर्स होगा, ठीक है। मेजर सावर्स आपने पता है ना, आपके मेवाड़ के जो है वो क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। डोंगजी और जवाहर जी ये दोनों क्या थे? लोक देवता, लूटपाट के लोक देवता। ये किस सेना के विरुद्ध कार्य करे, जो है कार्य किया था इन्होंने? तो ये डोंगजी जवाहर जी जो है, ये आपके बाटोड़ और पाटोदा है ना सीकर में, यहाँ के क्या थे? ये यहाँ के कछवा राजपूत थे। तो ये आपके बीकानेर और जोधपुर, इनके साथ जो है बार बार युद्ध के लिए संघर्ष इन्होंने किया था, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेजों के गुलाम थी ये दोनों रियासतें, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और आ गया। राजा, एक मिनट। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? ये पुस्तक है, और ये पुस्तक आपके नाथूराम खड़कावत की है। किसकी? नाथूराम खड़कावत की पुस्तक है। अब एक और पुस्तक आपको पूछ लूं क्या? हाँ, तो चलो बताओ। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रवास पुस्तक है, और इसके जो लेखक थे वो कौन थे? तो इसके लेखक आपको पता होना चाहिए, विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। ये रीट 2011 में हुआ है, तो हो सकता है सीईटी 2024 में भी आ जाए, है ना। ये मराठी ग्रंथ है, कौन सा? माजा, यानी आप समझ रहे हो, माजा आइला, है ना। ठीक है। तो विष्णु गोडसे जो थे वो, इन्होंने मराठी ग्रंथ लिखा था, मराठी ग्रंथ, ठीक है, पता होगा आपको, है ना। चलिए इस प्रश्न में, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यहाँ जो है वो स्वराज स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो आपके स्वराज का जो है उपयोग किया था। उसके साथ ही बहुत सारे शब्द थे, स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी, इन सब का उपयोग भी किसने किया था? आपके, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इसके नाम से एक महाविद्यालय, आपके विश्वविद्यालय भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, जो अजमेर में है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके अजमेर में हुआ था। अगर आपको पूछ ले लिखा कहाँ गया था, तो ये आपके उदयपुर में। और किस भाषा में? तो ये यहाँ पे लिखा गया था हिंदी भाषा में। हाँ, हिंदी भाषा में। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो इसका प्रकाशन हुआ था वो संस्कृत में हुआ था, सत्यार्थ प्रकाश का। तो आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सुप्रसिद्ध ग्रंथ है वो सत्यार्थ प्रकाश है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये प्रकाशित तो कहाँ हुआ था? संस्कृत भाषा में, अजमेर में। और ये जो है लिखा गया था उदयपुर में, ठीक है। भाषा, भाषा है ये, भाभा नहीं है, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलें। विजय सिंह पतिंग ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ये वर्धा से प्रारंभ किया था। वर्धा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और वर्धा से ही इन्होंने जो है राजस्थान सेवा संघ की जो है वो आपकी स्थापना की थी। और इसमें जो आर्थिक मदद तो जो है ना,
आर्थिक मदद या जो है हम लोग ये बोल सकते हैं इकोनॉमिकली हेल्प जो है वो किसने की थी? आपके जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज। ठीक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले। तो अजमेर मत करके आ जाना आप लोग। चलो ये प्रश्न है, यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। यश वैभव की चाह नहीं, यानी यश वैभव की कोई चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, परवाह नहीं कि जीवन भी नहीं रहे, यदि इच्छा है तो यह है, इच्छा क्या है? कि जग में स्वेच्छाचार दमन न हो, यानी कि जो इच्छा है उसका कोई दमन नहीं कर सके। तो ये आपके नवीन राजस्थान, आपने नाम सुना होगा, जिसको बाद में जो है तरुण राजस्थान भी पड़ गया था जिसका नाम। तो ये प्रश्न तो हम लोगों ने एक बार पहले लिया था, नवीन राजस्थान वाला। तो आपके 1922 में ये जो है, 1922 में आपके ये आपके जो अखबार है ये प्रकाशित हुआ था, और 1923 में बंद भी हो गया था। 1923 में फिर नाम चेंज करके तरुण राजस्थान स्टार्ट किया था, और इसके जो संपादक थे वो किशोर वर्मा थे, किशोरी सिंह वर्मा, किशोरी सिंह वर्मा। ठीक है, ये कौन थे संपादक थे? ये नाम बदल के क्या हो गया था? तरुण राजस्थान। चलो, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता तो आपको पता है किसने की थी? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? जयपुर में एक विद्यालय, वर्धमान विद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी? क्या विजय सिंह पथिक ने, क्या टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी या हीरा लाल शास्त्री? तो यहाँ पे थे अर्जुन लाल सेठी, और अर्जुन लाल सेठी ने ही जो है वो किया था। और जन्म अगर इसका पूछ ले तो 1880 में हुआ था भाई। ठीक है। उसके बाद जैन शिक्षा सोसाइटी, जैन शिक्षा सोसाइटी जो है उसकी स्थापना भी किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। कब की थी? 1907 में। तो पीडीएफ ही मत पढ़ने लग जाना, है ना? तो बहुत सारी बातें मैं बोल के भी बता देता हूँ ना। राजस्थान के जतिन दास, राजस्थान के जतिन दास कौन से हैं? बताओ। राजस्थान के जो जतिन दास है वो कौन से? बाल मुकुंद बिस्सा कहलाते हैं। ठीक है। और ये 1908 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपलवा में, पीपलवा। ठीक है। पिलवा, सॉरी पिलवा, पिलवा में हुआ था, पीपलवा नहीं, पिलवा। ठीक है। तो आज के ये प्रश्न है वो हम लोगों ने कर लिया है। लगभग 51 मिनट की क्लास में हम लोगों ने खत्म की, वैसे 1.5 घंटा लग जाता है, तो 51 मिनट लग गए हैं। आप लोग जो है लाइक शेयर जरूर करना, और कल भी इसी प्रकार से क्लास लेके आनी है, और इसी प्रकार से कला संस्कृति भी लेके आएंगे। रेगुलर क्लासेस रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि क्लासेस नहीं रहेगी, क्लासेस तो रहेगी। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट मांगता हूँ भाई, थोड़ा सपोर्ट तो आप लोग करोगे ना, है कि नहीं? हाँ, कौन कौन करेगा सपोर्ट? कमेंट करके बताना। हाँ, चले, बस। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।